श्वेता शर्मा, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां राजधानी पहुंची है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी पहुंच चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बिलासपुर में जिस तरह से ओंकार रैली आयोजन होना है, इसी कड़ी में शिरकत होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई है। हालांकि मीडिया से उन्होंने फिलहाल दूरियां भी बनाई हुई हैं। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना भी हो गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर न्यायधानी में आज बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। महतारी ओंकार रैली इसका नाम रखा गया है और रैली के लिए खासतौर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो पहुंच चुकी हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद वो सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना भी हो गई। तो अब बिलासपुर के लिए रवाना होंगी थोड़ी देर में। आपको बता दें, एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए फिलहाल रवाना हुई, लेकिन अभी मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। तो आज बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने के लिए आज महिला मोर्चा बड़ा प्रदर्शन कर रहा है और उसका नाम रखा गया है महतारी ओंकार रैली, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री जो है वो खास तौर से आमंत्रित की गई हैं और बड़ा प्रदर्शन जो है वो आज न्यायधानी बिलासपुर में होगा। ये तस्वीरें सामने आई जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर राजधानी पहुंची और उसके बाद सीधे वो बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना भी हो गए। तो आज बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है वो बड़ा प्रदर्शन, जिसमें तमाम मुद्दे जो है वो रहेंगे। शराबबंदी का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा, बेरोजगारी को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर जिस तरह से महिला मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, इसमें तमाम जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं वो शामिल रहेंगी। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायपुर अब पहुंच चुकी हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा महतारी ओंकार रैली निकालने वाली है और इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ प्रदेश भाजपा की तमाम दिग्गज नेत्रियां शामिल रहेंगी। रैली और प्रदर्शन की तैयारियां हालांकि पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले आयोजित महतारी ओंकार रैली राज्य की कांग्रेस सरकार को चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाने के लिए की जा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के पहले घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें प्रदेश में शराबबंदी था, महिला सुरक्षा था, बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार 4 साल के कार्यकाल में एक भी घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस सरकार में महिला अपराध, सामूहिक दुष्कर्म जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश भर की महिलाओं के साथ भाजपा महिला मोर्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। महतारी ओंकार रैली जगमल चौक के पास स्थित पटेल ग्राउंड से निकलेगी। रैली यहां से शुरू होकर दयालबंद, गांधी चौक, जूना, बिलासपुर, श्याम टॉकीज चौक, सिटी कोतवाली चौक, गोल बाजार होते हुए देवकीनंदन चौक से होकर नेहरू चौक पहुंचेगी। तो पटेल चौक से शुरुआत होगी रैली की और नेहरू चौक तक पहुंचेगी। तो न्यायधानी में आज बीजेपी की ओंकार जो है वो दिखाई देने वाली है। तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। 500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो तेज की गई है। रूट जो है वो कई डायवर्जन भी कर दिए गए हैं। तस्वीरें सामने आई जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राजधानी रायपुर पहुंची थी। हालांकि मीडिया से फिलहाल वो कुछ बोलती हुई नजर नहीं आई। इसके बाद सीधे बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि आज बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में होने जा रहा है। कई दिग्गज जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। तो पटेल चौक से ओंकार रैली का आयोजन होगा। तमाम जो तैयारियां हैं हालांकि पहले से कर ली गई हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये रैली जो है वो अलग अलग इलाकों में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो रूट डायवर्जन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कर दी गए हैं। आवागमन लोगों का प्रभावित ना हो, इस वजह से खास सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। तो लगातार महीने भर से बीजेपी मोर्चा जो है वो खोले हुए है, अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो प्रदेश भाजपा के तमाम जो है वो दिग्गज पहुंचने वाले। ज्यादा जानकारी के लिए हम और बात करेंगे, हमारे साथ जीवानंद हलदर जगदलपुर से जुड़ गए हैं। जगदलपुर की अगर बात करें जीवानंद, क्या तैयारियां, क्योंकि बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े प्रदर्शन के मूड में। ओंकार रैली जो है वो आज बिलासपुर में निकाले जानी है, उसे लेकर यहाँ पर क्या तस्वीरें सामने आएंगी?
देखिए, जिस तरह से जो बिलासपुर में जो हुंकार रैली की जो आयोजन किया गया है, इससे पहले जो महिला मोर्चा के द्वारा करीबन पखड़े भर से यहाँ के जो लोगों को जागरूक करने का कर रहे थे। साथ ही ऐसे ही नहीं, वो रैली के शक्ल में भी सभी को जागरूक किया है, ताकि उनका कई मांगे हैं कि सरकार की उनकी शराबबंदी लेकर और जिस प्रकार की जो रेडी टू ईट को निजीकरण के तमाम जो मुद्दे को लेकर जो यहाँ की तैयारी जो रैली निकालने की बात कही जा रही थी, उसके बाद से भाजपा के जो महिला मोर्चा ने उसने भी तैयारी के साथ आज करीबन बस्तर संभाग से सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी निकले हैं। तो इस सारी संबंध में ज्यादा जानकारी, जिस तरह की जो महिला मोर्चा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो शराबबंदी को लेकर कोई काम नहीं कर रहे, उसके योजना उसको जो चुनाव में जिस प्रकार घोषणा पत्र किया था उसका पालन नहीं किया, इस तमाम मुद्दे को लेकर जो महिला मोर्चा ने आज रैली निकालने जा रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कवासी लखमा जी, जो आबकारी मंत्री भी है और उसी विभाग के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी अपन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकार के जो 3 साल बीत जाने के बाद 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार की क्या रुख है और किस तरह से वो बात करना चाहेंगे। तो तमाम जो दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो बस्तर के प्रभारी मंत्री जी भी मौजूद है, लखमा जी, यहाँ रेखचंद जैन जी भी मौजूद है, तमाम जो विधायक दल है सब यहाँ पर मौजूद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के जो हुंकार रैली में जो 1 लाख जो लोग जुट रहे हैं। आज भाजपा महिला मोर्चाओं के द्वारा 1 लाख के भीड़ जुट रहे, जहाँ स्मृति ईरानी भी आ रहा है, तो 2023 में इसके क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे को अब बोलने से पता चल रहा है 1 लाख लोग पिछले समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था रायपुर में, उस समय बोले थे 1 लाख लोग आएंगे। अब आने के बाद पता चलेगा ना 1 लाख आएंगे क्या आएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़िया लोग पूछेंगे। गैस का रेट लेके लोकसभा में जा रही थी, पैदल 400 रुपया गैस का रेट थे और अभी 1200 हुआ है। वो बात छत्तीसगढ़ का जनता माफ नहीं करेंगे, पूछेगा। डीजल पेट्रोल का रेट, आटा का रेट, दाल का रेट जो बढ़ गए ना, छत्तीसगढ़ का जनता बुले नहीं है, उसको आज पूछेंगे। उसका आने से कोई फर्क छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। कुल मिला के एक सवाल जो महिला मोर्चाओं के द्वारा किया जा रहा है कि सरकार जो अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर एक वादा किया था वो नहीं पूरा किया है, उसके जो रेडी टू ईट है वो निजीकरण किया गया, तमाम सारे आरोप सरकार के ऊपर लगा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कि क्यों कुल मिला के तो शराबबंदी को लेकर ज्यादा उन लोग तूल पकड़ रहे हैं? पिछले समय लोकसभा चुनाव में हर साल 2-2 करोड़ रुपए लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कह दिए क्या है? ये पूछेंगे नहीं। 15-15 लाख आएंगे, कहा है क्या? ये पूछेंगे नहीं। हर आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, रमन सिंह बोला था, दिया क्या? हर आदिवासी लोगों को नौकरी देंगे, दिया है क्या? ये सारे बात जनता पूछेगी। ये भूपेश बघेल का सरकार है, हिंदुस्तान के नंबर 1 सरकार है। 2500-2600 रुपया दान खरीदने वाला, ये 10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने वाला, और ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है आदिवासी नृत्य कराने वाला। इसको भटकाने के लिए ये जो रैली हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जनता आज उनका किसान का दाम जो मिल रहा है वो भूल जाएंगे। और गोबर खरीदी हो रहा है, गोमूत्र खरीदी करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। जिस तरह से बात जो है वो पूछी जा रही है तो दूर तलक तो जाएगी। अब मंत्री कवासी लखमा को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पहले ये बताए बीजेपी कि उन्होंने कौन सा वादा निभा दिया। अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये महतारी हुंकार रैली जो है वो किस तरह से आयोजित की जा रही है। बिलासपुर से संदीप करियार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हसन, आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि रायपुर अब पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी। हालांकि मीडिया से दूरी उन्होंने बना ली और अब कितने बजे तक का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया, कितने बजे बिलासपुर के लिए निकलेंगी?
देखिए बिल्कुल श्वेता, आज भाजपा महिला मोर्चा की जो है हुकार रैली निकाली जानी है और इसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। बिलासपुर के आपको बता दें पटेल चौक से जो है इस रैली का जो शुरुआत है वो की जाएगी और वहीं नेहरू चौक पर जो है आम सभा का आयोजन किया गया है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो राजधानी रायपुर पहुंची हुई है। एयरपोर्ट से अभी सीधे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वो यहाँ पर पहुंच गई खुशाबू ठाकरे में। यहाँ अंदर जो है वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी जो है वो बातचीत चल रही, चर्चा चल रही है। आपको बता दें केदार कश्यप भी जो है वो यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में जो मौजूद है और उनके साथ जो है वो चर्चा चल रही है स्मृति ईरानी की। इसके बाद चर्चा के बाद जो है बताया जा रहा है करीब 11:30 से 12 बजे के बीच जो है उनका समय बताया जा रहा है। यहाँ से बिलासपुर के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगी और 1 से 1:30 के बीच जो है आज की जो हुकार रैली का जो आयोजन है वो किया गया और 1:30 बजे के करीब जो इस रैली का आयोजन जो है वो शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर के भाजपा का यह आरोप है कि राज्य सरकार जो जब से कांग्रेस आई है शराबबंदी का वादा किया गया था लेकिन शराबबंदी नहीं की गई। इसके अलावा जो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़े उसको लेकर के जो पूरी हुकार रैली उसका आयोजन किया गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हलचल अभी तेज है और किसी भी वक्त जो है स्मृति ईरानी यहाँ पर बाहर आ सकती है और यहाँ से सीधे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बिल्कुल अब थोड़ा सा ही वक्त जो है वो बचा हुआ है। सना में बता रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए उससे लेकर जो है वो अब ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर महतारी हुंकार रैली का आगाज होने वाला है और थोड़ी देर में निकलेंगी। बिलासपुर चलते संदीप करियार हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात करें बिलासपुर की, क्योंकि 500 सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जगह जगह रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं, ऐसे में कितने बजे जो है वो पहुंचने वाली है स्मृति ईरानी, कौन कौन दिग्गज पहुंचेंगे और किस तरह से रूट जो है वो तय किए गए हैं, आम लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए यातायात की क्या व्यवस्थाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो विपक्ष में मुख्य विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष है वो राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है, कमर कस चुकी है। यही कारण था कि इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए और जो वर्तमान में खुद कांग्रेस भाजपा जो है वो कमजोर है, कहीं ना कहीं उसमें ताकत फूंकने के लिए और राजनीति का जो बिगुल फूंकने के लिए स्मृति ईरानी को बुलाया जा रहा है। और स्मृति ईरानी महिला हुंकार रैली के माध्यम से आकर के बिलासपुर में आवाज बुलंद करेंगे और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ये चार्ज करने की भी कोशिश है, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो 1 साल युद्ध का समय बचा हुआ है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश में बदलाव हुए हैं, एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को थी, इसलिए उन्होंने इस बिलासपुर को चुना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बिलासपुर से है। तो आज लगभग 12 बजे के आसपास बिलासपुर में स्मृति ईरानी के पहुंचने का जो प्रोटोकॉल जो टाइम था वो था, लेकिन लगता है कि रायपुर से जो अभी तक नहीं निकले हैं लगभग 1 बजे के आसपास निकलेंगे। आज बिलासपुर में पूरे 35 जिलों के लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो इस हुंकार रैली में शामिल होने वाले हैं, उनके आने की संभावना है, जो कि पटेल मैदान जो चौक है जगमल चौक पे, वहां से पैदल रैली के शक्ल में गांधी चौक तक आएंगे, क्योंकि इस इलाके को कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा के धारा 144 लगाया जरूर हुआ है, लेकिन अनुमति भी इनको टुकड़ों में मिली है कि जगमल चौक से लेकर के गांधी चौक तक की रैली के शक्ल में आएंगे। इसके बाद अनुमति है सीधे तौर पे इनको नेहरू चौक में एक सभा के लिए दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो अनुमति में भी है थोड़ी सी त्रुटियां की गई है कि वहां से जो भीड़ जो आएगी वो भी अब बगैर अनुमति की आएगी, यानी कि जो अनुमति मिली है तो फिर साफ तौर पे है। हालांकि इसको देखते हुए क्योंकि महिला इस आंदोलन रैली को लीड करने वाली है, तो बिल्कुल महतारी हुंकार रैली हमने देखा कि अब लगातार बीजेपी जो है वो बड़ा प्रदर्शन कर रही है। महीने भर से हम देख रहे हैं कि बदलाव कई हो गए हैं और इसमें प्रदर्शन जो है वो आज बड़ा स्तर पर होने जा रहा है और यही बड़ी वजह है क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रही है। वो सब बने रहिए, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम बिलासपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक और बता दे, जहां महतारी हुंकार रैली को लेकर पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महतारी हुंकार रैली को लेकर पोस्टर वार शुरू हुआ है। स्मृति ईरानी को घेरने के लिए चौक चौराहों में कांग्रेस ने बैनर पोस्टर जो है वो लगा दिए हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बैनर पोस्टर लगा दिए। बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से सामने आई, जहां महतारी हुंकार रैली का आगाज 1:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और इसे घेरने के लिए चौक चौराहों में कांग्रेस ने बैनर पोस्टर लगा दिए। स्मृति ईरानी को घेरने के लिए महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही थी, बीजेपी उसे लेकर ये जो पोस्टर है वो कांग्रेस ने लगा दिया। तो जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर की तरफ से देखिए जगह जगह जो पोस्टर बैनर हैं वो लगा दिए गए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं पूरे मामले पर हम फिर से संदीप की ओर रुख करेंगे। संदीप, जिस तरह से बात करें बिलासपुर में अलग अलग कांग्रेस जो है वो पोस्टर बैनर लगा चुकी है। इसके पहले हमने देखा था महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जब बहुत पुरानी तस्वीरें थी, सिलेंडर लेकर वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। अब ये बैनर पोस्टर क्या शो करना चाहती है कांग्रेस?
जी बिल्कुल, जहां भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को ऐतिहासिक और बड़ा बनाना चाहती है, वहीं कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के महंगाई और बेरोजगारी मामले को लेकर के अब कहीं न कहीं अब बिलासपुर के जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसवानी ने मोर्चा थामा है। और पहले तो स्मृति ईरानी यानी कि केंद्र के जो मंत्री हैं उनको काला झंडा दिखाने की पहले चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही जो शहर में जहां पर भाजपा बड़े-बड़े बैनर पोस्टर अपने आला नेताओं के साथ लगाई है, वहीं पर उसने भी एक पुराने फोटो स्मृति ईरानी की जब इस सिलेंडर के दाम 50 से 60 रुपए के तकरीबन हुआ करते थे, जिसको लेकर प्रदर्शन किए थे, तो पुराने फोटो के जो पोस्टर है बिलासपुर में लगाए गए हैं, जो कि जगह जगह यहाँ पे भाजपा के पोस्टर लगे उसी तरीके से पोस्टर बाहर भी है वो बिलासपुर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक तरफ से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ताकत लगा रही है, तो वहीं विपक्ष भी है सत्ताधार जो है कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को कहीं न कहीं विफल करने के लिए वो भी कुछ ताकत लगा रही है। हालांकि इन सब तमाम चीजों को देखते हुए 500 से ज्यादा पुलिस के बल तैनात किए गए हैं, जो कि बिलासपुर रेंज के अलग अलग जिलों से पुलिस के अधिकारी और जवान पहुंचे हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोग जो महिला है उनकी तैनाती की गई है। इसमें एसएसपी पारुल माथुर खुद पुलिस ग्राउंड में पहुंच करके इस बात को विशेष तौर पर दी क्योंकि इस कार्यक्रम को महिला लीड कर रही है। बिल्कुल अलग अलग प्रदर्शन जो वो अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। हमारे साथ जीवानंद हल्दर जुड़े हुए थे, जगदलपुर से बता रहे थे कि सैकड़ों जो महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं बिलासपुर में। हमारे साथ रायपुर से हसन जुड़े हुए थे, बता रहे हैं कि अब थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो पहुंचेंगे बिलासपुर के लिए। और बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे संदीप करियार, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रूट डायवर्जन जो है वो तमाम जगहों पर कर दिए गए, सुरक्षा पर की चप्पे चप्पे पर नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।